दोस्तों, हमारे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। 1000 से ज्यादा लोग इस सैलाब में अपनी जान गंवा चुके हैं। 3 करोड़ लोग इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। दोस्तों, ये सैलाब हैवी बारिशों की वजह से आया है। पाकिस्तान में मानसून का सीजन जून में शुरू हुआ था और उसके बाद हैवी बारिशों की वजह से सैलाब आ गया। ऐसे सैलाब को फ्लैश फ्लड कहते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसका जिम्मेदार क्लाइमेट चेंज को करार दिया है। इतनी ज्यादा बारिशें क्यों हो गईं? क्लाइमेट चेंज क्या है और हमारा मुल्क इसकी वजह से खतरे में क्यों है, ये अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। महीने लगातार हो गए, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे भाई बेरोजगार बैठे हैं, मैं बच्चों को रिक्शे में लेके बैठा है, मैं छतें भी हमारी टपक रही है, कच्चे घर है, हम कहाँ पे जाए मेरे भाई। दोस्तों, पाकिस्तान पिछले 20 साल से दुनिया के उन पहले 10 मुल्कों में आता है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरनाक हद तक मुतासिर हो रहे हैं। 2 महीने पहले पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर ने ये ट्वीट की थी कि कैसे कराकरम हाईवे पर एक ब्रिज टूट गया था क्योंकि एक ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से इस ब्रिज के पिलर्स मुतासिर हो गए थे। इसकी वजह भी क्लाइमेट चेंज थी। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं और पाकिस्तान में तो हजारों ग्लेशियर्स मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, क्लाइमेट चेंज क्या है और ये जो इतनी ज्यादा बारिशें हुई हैं, इनकी वजह क्लाइमेट चेंज कैसे हो सकती है, अब इस पर बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि एक लंबे अरसे तक आहिस्ता आहिस्ता मौसम तब्दील होता रहता है। जैसा कि पिछले 200 सालों में हमारी जमीन 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म हो चुकी है और पिछले 10 साल से तो इसमें शिद्दत पैदा हो गई है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आसान अल्फाज में हमारी जमीन इसलिए गर्म हो रही है क्योंकि हम इंसान फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, जैसा कि कोयला, ऑयल या गैस। इन चीजों को जलाने से फिजा में ग्रीन हाउस गैस फैल जाती है। ये गैस जमीन के साथ एक कंबल की तरह लिपट जाती है, जिससे सूरज की हीट ट्रैप हो जाती है और जमीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल गाड़ियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिजा में रिलीज करती हैं। हमारा मुल्क दुनिया के उन पहले 10 मुल्कों में है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरे का शिकार हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो अभी इतनी बारिशें हुई हैं, इनका जिम्मेदार क्लाइमेट चेंज को क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, इसकी वजह यह है कि क्लाइमेट चेंज हमारी बारिशों के पैटर्न पर असर अंदाज हो रहा है। दरअसल गर्म हवा अपने अंदर ज्यादा वाटर वेपर्स को संभाल सकती है, यानी जितना टेम्परेचर गर्म होता जाएगा उतने ही चांसेस ज्यादा होंगे कि मिट्टी, प्लांट्स, ओशंस वगैरह से पानी बुखारात में तब्दील होगा, यानी इवेपोरेट होगा। यानी जहां बारिशें होनी है, अब वहां मजीद शिद्दत से बारिशें और बर्फबारी होगी। और शायद यही इस दफा भी हुआ है। हीट वेव्स हो या खतरनाक सैलाब, हमारा मुल्क इन चीजों से कई दफा गुजरा है। खतरा यह है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे मुल्क का टेम्परेचर मजीद बढ़ता जाएगा, खास तौर पर नॉर्थ में जहां बर्फ पोश पहाड़ मौजूद हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान में ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 7000 से ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं। दोस्तों, अब यहाँ आखिरी सवाल ये है कि हम क्लाइमेट चेंज के खतरे से बाहर कैसे निकल सकते हैं। एक चीज तो ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल शुरू करें, जिससे पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां ग्रीन हाउस गैस कम खारिज करेंगी। एक आइडिया ये भी है कि हम अपने घरों में नॉर्मल बल्ब्स की जगह एनर्जी सेविंग बल्ब्स या एलईडी लाइट्स लगाएं, क्योंकि लाइट्स फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड फैलाने की वजह बनती हैं। एक और आइडिया ये है कि हम रिसाइकलिंग की तरफ जाएं। कागज, ग्लास, प्लास्टिक, इन सब चीजों को जाया करने के बजाय रिसाइकिल किया जाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं। तो हम ऑलरेडी बनी हुई चीजों को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त भी लगाने चाहिए, क्योंकि दरख्त हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खत्म करते हैं। दोस्तों, बहरहाल आखिर में हम सबको इन लोगों की दिल खोलकर मदद करनी चाहिए जो इस वक्त शदीद मुश्किल में है। पैसों के अलावा कपड़े, कंबल, दवाइयां वगैरह या कोई भी चीज जो हम इस वक्त इन लोगों को भिजवा सकते हैं, वो हमें जरूर भिजवानी चाहिए।